नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि राग क्या होता है। थाट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम थाट और राग की तुलना करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। हम जानते हैं कि क्रम के अनुसार 7 स्वरों के समूह को थाट कहते हैं। इसे ही मेल या ठाठ भी कहा जाता है। एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 स्वर एक थाट में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि स्वर, लय और ताल में बंधी हुई विशेष ध्वनि रचना को हम राग कहते हैं। ऐसी ध्वनि रचना जो श्रोताओं यानी सुनने वालों और गायक के मन को प्रसन्न कर सके, वो राग कहलाती है। राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं, जबकि थाट में 7 स्वरों का होना ज़रूरी या अनिवार्य है। राग में स्वरों का क्रम के अनुसार होना आवश्यक नहीं है और थाट में स्वरों को क्रम के अनुसार होना आवश्यक है। यही तो थाट की परिभाषा है। राग में आरोह और अवरोह होना आवश्यक है, जबकि थाट में केवल आरोह होता है। अवरोह होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थाट को गाते नहीं हैं। गाने में राग का प्रयोग किया जाता है। राग में वादी और संवादी स्वरों का भी होना आवश्यक है, जबकि थाट में वादी तथा संवादी नहीं होते। अगेन वही बात कि जब थाट को गाया ही नहीं जाता है तो वादी और संवादी स्वर का कोई मतलब नहीं है। वादी स्वर वो स्वर होता है जो किसी राग में सबसे ज़्यादा बार एक स्वर गाया जाता है, उसे हम वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर से कम और बाकी सभी स्वरों से ज़्यादा जो स्वर गाया जाता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। तो जब हम थाट को गाते ही नहीं हैं तो वादी और संवादी स्वरों का कोई मतलब थाट में नहीं रह जाता है, जबकि राग में वादी और संवादी स्वर का होना आवश्यक होता है। थाट के नाम आश्रय राग के नाम पर होते हैं और राग के नाम थाट से भिन्न या अलग भी होते हैं। आश्रय थाट या आश्रय राग आप तब समझेंगे जब आप आश्रय राग की परिभाषा समझेंगे। राग में रंजकता का होना आवश्यक है। रंजकता यानी मनोरंजन होना, यानी राग ऐसा होना चाहिए, उसकी धुन ऐसी होनी चाहिए कि उससे हम एंटरटेन हो सके। जबकि थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि थाट को गाया ही नहीं जाता है। राग का गायन और वादन होता है, थाट का गायन और वादन नहीं होता है। ना थाट गाया जाता है, ना ही बजाया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट पे। प्रत्येक राग की जाति स्वरों की संख्या पर आधारित है। राग की जाति हम पढ़ चुके हैं कि राग में अगर 5 स्वर होते हैं तो उसकी जाति औडव होती है, 6 स्वर होते हैं तो षाडव होती है और 7 स्वर होते हैं तो संपूर्ण होती है। जबकि थाट की जाति ही नहीं होती। राग की उत्पत्ति थाट से होती है और थाट से ही रागों को उत्पन्न किया जाता है, या थाट से ही राग उत्पन्न माने जाते हैं। तो ये राग और थाट में तुलना थी, यानी अंतर थे। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।